तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिल से दिल की बातें। और आपकी दिल की बातें को सुन के मैंने यहाँ पे एक ख़ास वो बना के टॉपिक के ऊपर बात बना रहे हैं। आज टॉपिक के ऊपर बात छेड़ेंगे जो होगी हमारे एक कमेंट आया था, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ एक कमेंट आया था, बोले सर हल्द्वानी के बारे में कुछ बताएं। तो आज हम हल्द्वानी और पूरे उत्तराखंड के बारे में साथ बात करेंगे। और इसके लिए फिर वही बातचीत के लिए हम करने के लिए यहाँ पे बुला रहे हैं गंगा सिंह जी को। ज़्यादा देर न करते हुए तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, और जिसको इससे फ़ायदा हो सके उसको आप भेजिए। यहाँ पे बुलाता हूँ गंगा सिंह राता जी को। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, हमारे बीच में है गंगा सिंह राता जी यहाँ पे। बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि हम डेली पर डे वीडियो डाल रहे हैं तो आपका थोड़ा प्यार कम दिख रहा है हमें, थोड़ा प्यार। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि प्यार थोड़ा जनता का कम दिख रहा है। हमें थोड़ा वो नहीं हो रहा, फीलिंग नहीं आ रही कि वीडियो हम और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। ऐसी चीज़ों में थोड़ा हमें मोटिवेशन। आज एक कमेंट आया था, बड़ी खुशी मिली कमेंट सुन के कि दो बंदों का कमेंट आया था सर। एक का बोले कि हल्द्वानी के बारे में कुछ बताएं, और एक कमेंट आया था यहाँ पे कि ऑसम सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि हमें बता रहे हो और हमें भी कभी मौका दो, उन्हें भी बुलाएंगे। तो सर आज की बात है मेरी सर, जो खास कमेंट है यहाँ पे, हल्द्वानी के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सर, जैसे कि हल्द्वानी की बात बताएं सर। जैसे अभी हाल ही में एक जमरानी बांध बन रहा वहाँ पे, जी, आपको पता होगा। तो वो बांध तो बन रहा सर, उसमें हल्द्वानी वालों का कोई फायदा नहीं है। क्यों बताओ सर, क्यों फायदा नहीं है सर? क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की बिजली का वो फायदेमंद हो रही है। दिल्ली में देखो बिजली फ्री है, 200 यूनिट फ्री है। साला उत्तराखंड में डिजिटल मीटर लगाओ, पानी का डिजिटल मीटर लगाओ, मीटर ही तो है, हमें कुछ फायदा मिल रहा है। बोले 2 रुपये यूनिट इस महीने बढ़ जाएगा जी। आपको देखा ही होगा, अभी बढ़ा हुआ है, पहले 4 था अब 6 हो गया जी। अब ऐसे धीरे धीरे जो बाहर रह रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ दिल्ली में देखो केजरीवाल जो भी था, जैसे भी था, उसने 200 यूनिट फ्री किया। बंद खरा बिजली कहाँ पैदावार हो रही है? उत्तराखंड में। गांव कहाँ खाली हो रहे हैं? उत्तराखंड में गांव को खाली हो रहे हैं। यहाँ उन्हें थोड़ा फर्क पड़ता है। लैंड स्लाइड हो गया, कल को पूछ, एक हफ्ते बाद आता कि हाँ ठीक हो ना, ऐसे पूछना है। ये बात कोई आता तो नहीं है घर पे। वहाँ डैम बन रहा है, ये नहीं कि उसको सुविधा दें। उत्तराखंड में थोड़ा बिजली की जो वो है आपूर्ति है, वो थोड़ा फ्री कराएं। फ्री में मत कराओ, हम ऐसे नहीं करें कि फ्री करवाओ तो 2-4 रुपये कम करो, जो कि वहीं की पैदावार, वहीं का सब चीज़ कर रहे हो तुम। उसी पे तुम ऐसा डबल पेमेंट ले रहे हो। अभी जस्ट देखा जाए कि एक हर घर जल नल वाला अर्थ है, उसमें आप कह रहे कि डिजिटल मीटर लगेगा, है ना सर? तो वो डिजिटल मीटर लगेगा, लोग तो फिर क्यों पिएंगे? धारा तो है हमारे उत्तराखंड में जी, हम उसे हटा के हम धारे से पानी पी लेंगे। तो डिजिटल मीटर 500-600 रुपये वहीं बिल भरना है, तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है? जी बिल्कुल, आप ये बात सुन। जैसे वो वहाँ बांध की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हल्द्वानी को फ़ायदा होना चाहिए जी, कि हमारे उत्तराखंड में यार हल्द्वानी में ऐसा बना, वहाँ का नाम होना चाहिए। वहाँ के जो अभी नवयुवक वो लड़के हैं, उन्हें कहाँ रोज़गार मिलेगा? जी मिलेगा क्यों? तो इतनी दूर आएगा दिल्ली जॉब करने जी। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अब देखिए जमरानी बांध जो बनेगा, सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जमरानी बांध के ऊपर यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो सर कहीं ना कहीं उससे मेरी जहाँ तक की मानने की बात है कि उससे हल्द्वानी को और साथ ही साथ में जो वहाँ के गांव हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी होंगे जिनको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप नॉर्मली देखिए, मैं हल्द्वानी की बात करता हूँ, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे को हल्द्वानी में एक चीज़ बड़ी बुरी लगी सर, कि हल्द्वानी को डेवलप करने के लिए जो वहाँ के हमारे हरे भरे पेड़ थे उनको काट दिया गया। मतलब कि ठीक है हाईवे बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, ठीक है मानते हैं, अगर एक पेड़ आपने काटा तो 100 पेड़ लगाने का फर्ज है आपका बनता है। बिल्कुल सर, आप एक यंगेस्ट पेड़ को काट रहे हो तो आपका 100 पेड़ लगाने का फर्ज भी बनता है। वो एक बच्चे की तरह होता है जी। अब जैसे कि देखिए सर, आप हल्द्वानी में भी बहुत सारे कांड हो रहे हैं, कितने कांड हो गए हल्द्वानी में भी। देखो आए दिन कुछ न कुछ कहीं पे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आपको यकीन नहीं होगा, अभी कोई पनेरू जी करके हैं, उनने किसी को पकड़ा जेई को कि रिश्वत लेते हुए, और साथ ही साथ में एक वो भी आता कि उनने बोला कि दीवारों में जो काम है
जो दीवारें बन रही हैं हमारे उधर की, मतलब कि हल्द्वानी में जो मतलब कोई दीवार या कुछ भी काम हो रहा है, मतलब कि वो पहाड़ की बात थी कहीं की, तो दीवार का वो आया हुआ रोड के दीवार को वो आया हुआ ठेका वेका आया हुआ, तो उसमें दीवारें एकदम बेकार। सर आप देखते होंगे, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सरकार अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर चलिए 1 करोड़ रुपये अगर सरकार ने इन्वेस्टमेंट करा है, अगर आप मानिए 1 करोड़ रुपये का सरकार ने 1000 करोड़ रुपये या 1 करोड़ रुपये का सरकार ने खर्च किया है, तो सर उसका वैल्यूएबल एकदम बढ़िया मतलब काम होना चाहिए। यही तो आजकल सर आप देख रहे होंगे, आजकल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ। देखिए हर जगह घूसखोरी है, सरकार किसी की भी नहीं रोक सकती। क्यों? अगर लेने वाले को रोकेगी, देने वाला नहीं रुकेगा, देने वाले को रोकेगी, लेने वाला नहीं रुकेगा। सर आपको मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक मान के चलिए कुछ आपको काम पड़ गया नॉर्मली कहीं पे भी, अगर आप कोई कागज़ के लिए, अगर मान लो एक आधार कार्ड बनाने के लिए भी अगर कहीं पे जाते हो, आधार कार्ड में तो खैर इतना वो नहीं होता, मतलब जैसे कि कुछ रजिस्ट्री मान लो, क्यों नहीं है पैसे रजिस्ट्री मान लो, चलो आधार कार्ड ही मान लो, तुम आधार कार्ड ही मान लो। आधार कार्ड अगर एक देखा जाए तो सरकार की तरफ से जनसेवा केंद्र में बिल्कुल, अगर आप डाक खाने में जाओगे फ्री बनेगा, अगर वहाँ कहीं और जाओगे तो फ्री बनेगा, कहीं पर आप उसमें जाओगे ये मतलब कि साइबर कैफ़े में या कहीं पर भी जिसको ऑथोराइज होगा, अगर वो एक आधार कार्ड में अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहेगा, अगर मान के लो मुझे ना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, वो सीधे मुँह फाड़ के बोलेगा भाई साहब 500 रुपये लगेगा। जबकि सरकार नहीं कहती है कि 500 रुपये, हाँ ठीक है तुमने खोल रखा है, और 500 की जगह पर आप 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, लिमिट के हिसाब से हर चीज़ परफेक्ट होती है सर। और देखिए हल्द्वानी में मैं देख रहा हूँ, हल्द्वानी गोला पहाड़ में ज़मीनों पे बड़ा विवाद है महाराज। ज़मीनें देखो लोग, अभी मैं दीपक रावत सर का स्टेटमेंट सुन रहा था, एक 1.5 महीने पहले की बात है, तो वो स्टेटमेंट सुन रहा था कितने जो बीघा उनने किसी और की ज़मीन बेच डाली, रजिस्ट्री करने के लिए गए होंगे तो हुई नहीं। क्यों होगी सर? वो किसी और के नाम, ज़मीन किसी और के नाम, वो किसी और के नाम पे कैसा होगा? कितने नाम चलेंगे? और सर फर्जी हो, फर्जीवाड़ा हो रहा है, जैसे कि पहले यूपी में चलता था, वो उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। और हर जगह है वो। तो दूसरी बात यह है सर, हल्द्वानी का विकास के मामले में हल्द्वानी ठीक ठाक, अब मैं तुम्हें ठीक ठाक से याद आया, ठीक ठाक है, मतलब कि कुछ खास भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। हल्द्वानी में मैं परसों अभी 2 दिन पहले गया था, आपको पता होगा 2 दिन पहले हल्द्वानी गया था मैं, तो हल्द्वानी में देखा, अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। सर मैं एक चीज़ कहता हूँ, वहाँ पे उन्होंने इतना पैसा बहाया है, आप देखिए हल्द्वानी ये नीचे रामपुर रोड चौराहे के नीचे, मतलब ये सिंधी चौराहे से नीचे मतलब जहाँ से वो आ रहे थे सिंधी चौराहे तक का मतलब पोस्टर ही पोस्टर लगे। साहब अगर एक नॉर्मल सी सर अगर एक पोस्टर छपवाते ना, बैनर छपवाते ना आप, तो सर जो इनने दिखावा करा है ना, बिल्कुल सर, तो दिखावा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे ये पैसे को ये अच्छी जगहों पे लगा सकते थे, बिल्कुल सही। विकास की कहीं पे दीवार की ज़रूरत है। अब एक बताऊँ आपको, रौसीला वाली रोड में चले आओ भाई साहब, 3 साल हो गए उस रोड को, आज भी वैसे देखता हूँ, उसी रोड से जाता हूँ। 3 साल से ऊपर हो गया भाई साहब, रोड को कर दो सही कर दो, सड़क को सही कर दो, आज तक का नहीं। क्यों नहीं? ऐसा फूक रहे, क्यों नहीं हुआ सर? इसका कारण है सर, एक कारण मैं बताऊँ सर आपको, क्योंकि खर्चा उल्टा हो रहा है। हाँ, अगर यही गमले वो परमानेंट लगा देते, उसकी देख रेख कर लेते, इतना पैसा हमारा, वो पोस्टर का पैसा उन्हें माली को दे देते, जो लगाने वाला होता, पानी डालता, बाजू इतने बड़े होते हैं कि ओरिजिनल लगते हैं। हाँ, लोग आते भी देखते कि यार हल्द्वानी शहर में पहुँच गए हम, जी क्या खूबसूरती है, क्या फ्लावर्स हैं। या तो यहाँ खर्च करो, या तो उन पैसों का अगर तुम ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना चाहते, कहीं जहाँ रोडें ख़राब है वो अच्छी करवा दो। हाँ, उससे ज़्यादा गृह मंत्री जी हमारे उससे ज़्यादा खुश होते। क्यों नहीं होते? खुश होते अगर वही चीज़, अब वही जब कल को वोट मांगना आएंगे, बोलेंगे यार हमें वोट दो, कहाँ से मिलेगा वोट? नहीं मिल पाएगा।
तो सर ऐसा है कि हल्द्वानी जो हमारी मतलब है, हल्द्वानी सिटी की बात कर रहा था, तो डेवलपमेंट काफ़ी है। लेकिन अब देखो कुछ लोग के घर भी आए हैं उसमें जो हाईवे बन रहा है, चलो ठीक है टूटे, उन्हें मुआवजा मिलेगा, जो भी करेगी सरकार वो देखेगी। और कहीं ना कहीं सर एक चीज़ को मैं बहुत वैल्यूएबल समझता हूँ कि हमारी हल्द्वानी क्षेत्र में विकास बहुत हुआ है, बहुत हुआ है विकास। विकास की कमी नहीं है, विकास की कोई सीमा नहीं है, विकास हुआ है। जो विकास हल्द्वानी शहर में हुआ है, अगर उसी तरीके का विकास अगर ये गाँव में जाके जहाँ रोडें नहीं है वहाँ पे रोड देख के, जहाँ पे आम जनजीवन को दिक्कत होती है वहाँ हॉस्पिटलों की सुविधा करके, स्कूल अच्छे बना करके, ये सब चीज़ें करके अच्छा वोट बैंक भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ में जनता की वाहवाही भी लूट सकते हैं। सरकार केंद्र से लेके राज्यों तक का पूरी सरकारें इनकी हैं, कहाँ नहीं है, हर जगह सरकार है बीजेपी के भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन कुछ भ्रष्ट नेताओं के वजह से होने से पूरी पार्टी को गलत हो पड़ता है। इस बार मैं कह रहा हूँ, देखो मेरा एक आंकड़ा है, सिर्फ बीजेपी को वोट के कारण क्या है, मोदी के चक्कर में, मोदी जी के चक्कर में बिल्कुल सर वोट पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है, अब देखिए ये कहीं का एक विधायक हो या क्या कहते हैं हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो उन्हें सोचना चाहिए, अच्छा हमारे मुख्यमंत्री 2-3 बार हार गए, क्यों हारे, कारण भी तो जनता ने देखा होगा, क्या नहीं दिए वोट, क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको सुधारना चाहिए, नहीं तो मैं कहता हूँ कि अगले पंचवर्षीय में जनता दिखाएगी जो भी है। अगर अभी भी अच्छे से विकास करें, हमारी वाली रोड में इतनी जो खराबियां हैं वो कभी देखने को नहीं। 4 दिन अगर देखिएगा, अभी चुनाव का टाइम है, आने वाले हैं, विधायक के चुनाव आने वाले हैं, वो दिखावा करते हैं, बोलेगा हम ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अब हमारी वाली 4 दिन जब जीत जाएगा उसके बाद आएगा नहीं, आएगा भी नहीं। लेकिन हमारे विधायक साहब जो भी हमारे प्रेजेंट के विधायक हैं वो आते हैं, ऐसा नहीं है, उसी रोड से गंतव्य होता है उसका, आते हैं पूछते भी हैं। लेकिन वो भी उनने कोशिश भी की थी कि दूसरी जगह से मिल जाए, वन विभाग जमीन देने के लिए रेडी नहीं है। वन विभाग तब बचेगा ना जब जनता बचेगी, जब जनता बचेगी, जनता को सुविधाएं मिलेंगी तभी तो जाके वन विभाग भी करेगा। वन विभाग को पैसा तो देगी, पीडब्ल्यूडी पैसा देगी ना वन विभाग की, कि यहाँ से यहाँ की रोड कटनी है तो पैसा मिलेगा। तो सर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो हमारे पास टाइम भी कम है। तो हल्द्वानी क्षेत्र में मतलब काफ़ी अच्छा विकास भी हुआ है और वहाँ नेता भी अच्छे उभर के बाहर आते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ के भोपाल राम टमटा जी हैं, जी जी जी, वो हमारे अभी प्रेजेंट विधायक हैं। वो हमें बोलते हैं कि आपने थोड़ी जिताया, हमें मोदी जी की लहर से जीता हूँ मैं। सर तो कभी गाँव नहीं, अब एक बात नहीं, तो मतलब उन्होंने बोला, ये बताओ सर कि हाँ ये बात आपकी सही है, चलो वो जीत गए, तो कम से कम ये तो सोचो अपनी ज़िंदगी में एक ही बार जीतना, अगली बार उन्हें वोट ही नहीं देना उन्हें। जी, ये चीज़ सोचनी है, ये चीज़ सोचना है उन्होंने कि अभी ज़िंदगी में अभी तक उन्होंने गांव में आए हो, जब उन्हें वोट चाहिए था तो वो गांव में आए, सब चीज़ किया, जी जी हाँ जी बाबू जी तुम दे देना, हाँ जी सब जी तुम दे देना, हाथ जोड़ जोड़ के किया उन्होंने। लेकिन जब जनता परेशान हुई ना, तब उन्होंने बोला मोदी जी की लहर आई, आप अच्छा सर एक बार लोगों का रोड टूट गए, लोग हमारे मैं खुद की बात करूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं जैसे तैसे लाया अपने वाइफ को घर, मुझे पता है कि मैं कैसे जनजीवन में, विधायक ने नहीं बोला कि तुम्हारी रोड ऐसी है तुम्हें सुविधा दें, साले हॉस्पिटल है 10 किलोमीटर दूर, वहाँ तक हमें कोई सुविधा ही नहीं है। तो विधायक नाम का विधायक है जी, हम तो मुंह पे बोल देते हैं सर, आपने नाम बताया, क्या नाम बताया सर? भोपाल राम टमटा से। भोपाल राम टमटा जी, उनने बोला कि मैं मोदी की लहर से। अच्छा मोदी जी की लहर से थे, तो तुम्हें वोट किसने दिया? वोट जनता ने दिया। अगर वोट जनता दे, अगर मोदी जी की लहर चल रही है, जनता वोट ही नहीं करती तो क्या कर लेते? बिल्कुल पैर पकड़ने, अगर पैर पकड़ते। और रही बात है कि उनने ऐसा बोला तो बहुत गलत शब्द बोले हैं, उनके जो लफ्ज थे वो भी गलत हैं, मानते हैं हम पूरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक जनता प्रतिनिधि है, जनता ने चुना है तो वो कहीं ना कहीं
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमने। और दूसरी बात ये सर, देखो विकास का दर, अब देखिए मान के चलिए आप मैं हूँ, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ कि भाई ये कि यहाँ से कर लीजिए, तो आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। और आपका फर्ज भी वही है कि जनता के लिए आपका काम करना। जनता सर, जनता के लिए तो बना हुआ है विधायक। किस चीज़ के लिए? जनता की सुविधा देखो कि रोड कैसी है, लोग गांव-गांव में जाते हैं विधायक तो। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के कर्तव्य विधायक है। देखिए हमारे यहाँ के विधायक है राम सिंह खेड़ा जी, बिल्कुल आते हैं हम, और हमें देखिए खुशी भी है बिल्कुल सर। जब हम कभी भी कहीं भी दिखते हैं तो राम सिंह खेड़ा जी हाथ जोड़ के हमें गाड़ी रोक के तसल्ली से बात भी करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल सर पूछते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बखूबी। देखिए अब उनका भी पूरी जितने उनके उसमें वो आएंगे, विधानसभाएं आएंगी, मतलब कि वो आएंगे क्या बोलते हैं ब्लॉक आएंगे, तो उतना उस हिसाब से वो करेंगे अपने, वो अब उनका वो मैटर है, वो अपना आप वो कर लेंगे। लेकिन मतलब विधायक को अपनी जितना उसका सर्कल होता है तो उसको जाके पूछना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि दूसरी बार उसको अपग्रेड मिल सके वहाँ से। अब एक बार ये बताइए, मैं आप एक बार बताइए नॉर्मल सी, आपके जो आपने विधायक बताए वो दूसरी बार वोट जीत जाएंगे? कभी नहीं जीत जाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं। या तो उन्होंने एक चीज़ एम बना रखा होगा, मुझे इस बार कमाना है, अंदर डालना है, अगली बार मुझे जीतना ही नहीं, कोई मुझे जिताएगा ही नहीं। तो ऐसा काम क्यों करना है? लोगों की बद्दुआ क्यों लेनी है? क्यों ये पैसे उसे फलेंगे, फल जाएंगे? नहीं फलेंगे जिंदगी में। लोगों की दुआएं लगेंगी, बद्दुआएं लगेंगी, किसी की दुआएं लगेंगी, जिसका अच्छा क्या हो। मैं तो सर एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए अगर आप नॉर्मल चीज़ है, अगर आप कहते हैं प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ और मुझे लाने में बड़ा दिक्कत हुआ, बड़ा दिक्कत होता, अगर उस टाइम पर अगर आपकी सड़कें अच्छी होती है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती, टाइम टू टाइम अगर सब कुछ होता है तो आप भी उसको दुआएं देते कि यार हाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल में। और अगली बार अगर आप वोट देते तो साथ में दूसरे को भी लेकर वोट देते, आप भी वोट देना इन्हीं को देना, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ अच्छा काम कर। एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, सरकारी हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, उसमें एक डॉक्टर नहीं है ढंग का भी, क्योंकि डिलीवरी हो रही जैसे तैसे, हमें मजबूरी है सर, क्या करें, क्योंकि पहाड़ी है, हमें आना पड़ता है 10 किलोमीटर, तब तक बच्चे की क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम थी, रात में होगी कुछ होगी सर, एक डॉक्टर लाने की तक नहीं है। विधायक है, विधायक का इतना कर्तव्य तो है, अपनी आवाज़ उठाएगा ना विधायक, वहाँ के मुख्यमंत्री तक वो भी काम जाएंगे। जी बिल्कुल, कितनी पावर होती है। जी बिल्कुल, वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर। कुछ तो हमारी जनता, बिल्कुल सही, मैं तो ये कहूँगा कुछ तो हमारी जनता जो है सही प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को चुन नहीं पाती है। अब देखिए सही प्रतिनिधि को अगर चुनेगी बिल्कुल सर तो काम होगा। अगर जनप्रतिनिधि अगर ढंग का नहीं होगा तो सर ना वो गांव क्या उस कस्बे का क्या हर जगह बेड़ा गर्क हो जाता है। पूछना चाहिए अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा फर्ज है जनता तक जाना। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे व्यूवर्स हमसे सुनना चाहते हैं, अगर हम उन्हें नहीं सुनाएंगे तो वो हमारे पास अगली बार आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। वही चीज़ क्रेडिट सेम होता है सर, कि आपको अगर आपको बना है, अगर हमें बनाते हैं तो हम उनके सुने तो वो वैल्यूबल है, सुनना हमारा फर्ज है। बिल्कुल सर, है ना। तो सर ये तो थी आज की बातें। और सर हल्द्वानी के बारे में और कोई कमेंट है आए आपके? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कर रखा है। बाकी तो हम जितना हो सके सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करे और अपना अगली बार जो हम सोचेंगे, जनता भी सोचेगी यार कि हमारी बीजेपी सरकार ने इतने अच्छा काम किया, हम दूसरी सरकार को क्यों आने देंगे। अगर काम ही ऐसा घटिया करेगी तो ऑब्वियसली अगली सरकार चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात आपकी सही है सर, बिल्कुल। और हल्द्वानी क्षेत्र का जो हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब हैं उन्होंने काफ़ी फोकस किया हल्द्वानी पे भी, शायद देहरादून पे भी उन्होंने अच्छा फोकस किया है। नहीं सर, एक ही आदमी कब तक करेगा। हाँ, जब नीचे वाला खोखला, पेड़ ऊपर से हरा है नीचे खोखला कर देगा तो उसलिए वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। वो बात बिल्कुल सही है। आज की बातों को सर समापन करते हैं। धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकगणों को भी। बिल्कुल आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक कमेंट, तो सर हम ऐसी वीडियो और आगे बनाते रहेंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे। हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। आज के दिल की बातें दिल तक यहीं तक का है। बहुत बहुत धन्यवाद।